मुल्क में बिजली का बहरान था तो जज्बात में कह गया 6 माह में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। आवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेहत और तालीम की सहूलत दहलीज पर मिलना गरीब का हक। नाम नहाद मुसन्निफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें इस अस्पताल में होंगी। इस सेंटर को मुकम्मल करने के लिए दिन रात एक करेंगे। ये मंसूबा तमाम सूबों के लिए है। और ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। आपको सियासी जमात कहलवाने का हक नहीं है। आप एक दहशतगर्द जमात हैं। जब आप दहशतगर्दों को ला के बसाएं मुल्क के अंदर, मैं ये समझता हूं कि ये तशद्दुद की सियासत आपके अंदर रची बसी इसलिए हुई है कि आप TTPTI हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। ये हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI ने शुरू से ही इंतशार की सियासत की। तशद्दुद की सियासत इनके खून में रची बसी है। ये शौदा की कुर्बानियों का भी पास नहीं रखते। बनू में ताजरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल है। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? ये चाहते हैं मुल्क में मौशी इस्तेहकाम ना आए। 9 मई को PTI का बयानिया था, फौज को आवाम से लड़ा दो। ये सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। इन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया। इनकी मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। हम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। इनकी हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। हम किसी को भी इंतकामी सियासत का निशाना नहीं बनाना चाहते। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसलेट पर हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो कोई नहीं बचा सकेगा। बानी PTI भी मुलव्वस हुए तो उन्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा। मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बनू वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा किसी बड़े सानिहा का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी आज़ाइम से आवाम बाखबर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बन्नू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। कमीशन बहुत जल्द वाक़े के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराएगा। बन्नू में किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही। मुकामी इंतज़ामिया और अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात से ही बन्नू में अमन बहाल हुआ। आवाम शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत और मुकामी इंतज़ामिया से ताउन करें। IPPs के साथ मुआहदे। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 से जायद में खरीदा जा रहा है। ये तमाम पावर प्लांट 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। हुकूमत एक पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है, जिसका लोड फैक्टर 15% से भी कम है। मैंने डाटा शेयर करके 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई। इनसे मुल्क को बचाया जाए। नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, नए साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए PTI असेंबलियों से इस्तीफे के लिए आमादा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस। खैर खाही में कहा था, नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत ना लें। पीपल्स पार्टी नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। JUI और तहरीक इंसाफ ने साथ चलने का लाहे अमल तय करने के लिए कमेटी बना दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान की असम्बलियां तहलील करने के फैसले की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। बात को गलत पेश किया जा रहा है। KPK असम्बली इस सूरत में तहलील हो सकती है जब पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं।
इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे से गिरबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कन्फ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। बहुत से जानबूझकर और बहुत से अनजाने में इसका हिस्सा है। माशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत और आइन की पामाली उरूज पर है। करप्शन, बदइंतजामी, जबर फस्तायत जंगल में आग की तरह फैल रही है। तोड़ना आसान, जोड़ना बहुत मुश्किल। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का इल्जाम, बयान में कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब। हमारे कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को गैर कानूनी अगवा करके आग और खून का खेल खेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। हम तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 26 जुलाई को मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज करेंगे। शहरी अपने हकूक के लिए निकलें। असद कैसर की GDA समेत दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम, मुतबादिल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, अपने ट्वीट में कहा एस्टैब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वजीर आजम बनाया गया वो आसिफ जरदारी के साथ मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के सियासी बयानिए का बोझ उठाएंगे। मौजूदा सेटअप का एस्टैब्लिशमेंट को कुछ भी फायदा नहीं। इस सेटअप से ना सियासत संभल रही है ना मईशत। ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। मियां साहब सब अच्छा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी का पार्टी से दरीना वाबस्तगी के खात्मे का ऐलान। बयान में कहा, अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी डोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। आसिफ करमानी मुस्लिम लीग नून के साबिका दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के मुआविन खुसूसी और सेनेटर रह चुके। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कायमा कमेटियों के चेयरमैन का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटियों के चेयरमैन ने नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। अयाज सादिक ने कहा, नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक। कायमा कमेटियों के चेयरमैन को नई गाड़ियां, दफातर और पेट्रोल की सहूलियात के साथ रुकने कौमी असम्बली होने की हैसियत से माहाना तनख्वाह, अलाउंसेज और दीगर सहूलियात भी मिलती हैं। महंगी बिजली बायस सरकारी कंपनियां हुकूमत के लिए वबाले जान बन गई। कैपेसिटी चार्जेस के 48% हिस्सेदार। कंपनियों को गुज़िश्ता सिर्फ 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा किए गए। सरकारी बिजली घर भी बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ। वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके। बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए। फल फरोश मजदूर है, कहते हैं मेरे घर का बिल जो है वो 29,000 रुपये आया है। मुझे बताएं, एक फल फरोश का बिल सिर्फ बिल जो है वो 29,000 है। कोई AC नहीं लगा हुआ है, सिर्फ पंखे चल रहे हैं, सिर्फ जो है वो फ्रिज चल रहा है, उस पर 29,000 रुपया उसका बिल आ गया है। मुझे बताएं वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो कहाँ से किराया अदा करेगा। लाहौर में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में होशरुबा, टैक्सों और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शहरियों का कहना है बिजली के बिलों ने जीना हराम कर दिया। रोटी खाएं या बिल दें, हुकूमत बिजली के बिलों में फौरी कमी करे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस बैरिस्टर अली जफर दायर करेंगे। रेफरेंस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। रेफरेंस में PTI से बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाब बनाया जाएगा। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली भी रेफरेंस में शामिल। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। मरकजी और सूबाई क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में नून लीग की जानिब से PTI पर पाबंदी बारे राय ली जाएगी। राय की बुनियाद पर पाबंदी के हवाले से हुकूमती फैसले की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमा पहले ही PTI पर पाबंदी के हक में नहीं।
साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान, एक्स पर बयान। कहा, फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया, ना ही मेरा किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत में नौजवान को आगे आना चाहिए। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। बानी पीटीआई का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका फराहम किया। शफकत महमूद को 1964 से जानता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर हॉस्टल से ताल्लुक बना। शफकत महमूद से 50 साल से करीबी दोस्ती का गलत फहमी भी रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कुछ लोगों को पहचानने में निस्फ सदी लगी। मुश्किल वक्त में ताल्लुक निभाना, नस्ल में वफादारी होना अल्लाह की आता। बानी पीटीआई की काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। शफकत महमूद ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। FIA की इंक्वायरी भुगती। अकामा, तनख्वाह, कारोबार से 30 साल से डिक्लेयर थे। इन पर टैक्स देता था। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुतअद्दिद पैगाम भिजवाए। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश न हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया से कीमती ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात करने थे। नई तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म ने कल इजलास तलब कर रखा था। शहबाज शरीफ और दीगर अरकान की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में मलीर समेत कई इलाकों में बारिश के बावजूद हब्स में कमी ना हुई। पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल। हवा का कम दबाव बरकरार रहने पर कल भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल आने को तैयार। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेश गोई। लाहौर शहर में बारिश से हब्स में कमी। PDMA का अलर्ट जारी। पीर से बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेश गोई।